भोपाल सेंट्रल जेल से पहले आतंकियों का फरार होना, फिर उनका एनकाउंटर होना, लेकिन बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं फरार होने के तरीके से लेकर एनकाउंटर तक पर। बड़ी खबर ये आ रही है कि 3 दिन से जेल का सीसीटीवी खराब था, जबकि हाईटेक सिक्योरिटी जेल है ये। यहां पर इन्हें शिफ्ट किया गया था इन आतंकियों को, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने भागने की कोशिश की थी। लेकिन बड़ी खबर ये कि 3 दिन से जेल के सीसीटीवी के खराब होने की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा मानवाधिकार आयोग ने भी इस पर रिपोर्ट मांगी थी। मानवाधिकार आयोग को अब पुलिस इस मामले पर रिपोर्ट देगी, लेकिन 3 दिन से जेल का सीसीटीवी खराब था, जिसकी वजह से जो अहम वारदात उसमें रिकॉर्ड हो सकती थी, जो एक अहम सबूत हो सकता था, अब वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को नहीं मिल पाएगा सीसीटीवी खराब होने की वजह से। और इसे लापरवाही ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। हालांकि इसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में जेल अधीक्षक समेत 5 अफसरों को सस्पेंड भी किया, लेकिन सिर्फ ये सस्पेंशन क्या इस घटना की लापरवाही को कम कर देता है, ये बड़ी बात यहां पर। और ऐसा नहीं कि ये सवाल और ये तमाम बातें किसी और की निगाहों में नहीं आ रही, बल्कि रामशंकर सिंह जिनकी हत्या की इन आतंकियों ने, उनकी बेटी ने सवाल उठाए। उनकी बेटी ने ये तमाम सवाल खड़े किए कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा उनके पिता क्यों निहत्थे वहां पर थे। उनके पिता हार्ट पेशेंट थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें उनके मना करने के बावजूद नाइट शिफ्ट दी गई। रामशंकर यादव की बेटी सोनिया हमारे साथ हैं। दिसंबर में इनकी शादी होने वाली थी। पापा को मिस करेंगे? शादी होने वाली है पापा को? हाँ बहुत। हाँ बहुत ज़्यादा। कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस तरह से इनकाउंटर हुआ या जो भी चीज़ पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मौत हुई। कुछ बोलेंगे? लड़ाई लड़ते हुए आपके पिता की मौत हुई? हाँ, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि उन्हें अपना अपने आखिरी कदम तक उन्हें फाइट किया। वो लड़के गए, मुझे उन पर प्राउड है। बट जो जेल डिपार्टमेंट की तरफ से लापरवाही की गई है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। और मुझे बहुत उन्हें अपने पूरे 58 साल जेल डिपार्टमेंट को दे दिए। और 8 सेमी आतंकवादी थे, उसमें मात्र 2 लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी। अगर थोड़े और लोग होते तो शायद मेरे पापा बच जाते, और शायद उनके पास कोई हथियार होता तो भी बच जाते। लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं दिया गया था उन्हें। और वो हार्ट पेशेंट थे, तो भी उनको की बार बार वहीं पर ड्यूटी लगाई जाती थी जहां वो मना करते थे। कई बार उन्हें बोला भी, यहाँ तक कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हार्ट पेशेंट के हैं, और ख़ास तौर पे उन्हें मना किया गया था डॉक्टर ने, तो भी उनकी वहीं बार बार ड्यूटी लगाई जाती थी। और नाइट में भी ड्यूटी लगाई जाती थी, जबकि वो इस हालत में नहीं थी कि नाइट में ड्यूटी कर सके। शादी आपकी कब है? और शादी को लेकर पिता की कोई बातचीत? इस क्वेश्चन पे कोई आंसर नहीं देना चाहती। बिल्कुल पूरा परिवार गुस्से में। और ये जो रामाशंकर की बेटी है सोनिया, ये भी जो जेल प्रशासन है उस पर सवाल खड़े कर रही है। कैमरामैन सुबोध सक्सेना के साथ अरविंद ओझा, भोपाल, आज तक। तो ये इस बेटी का दर्द है जो इस काश के साथ अब जीने को मजबूर है कि उसके पिता के पास हथियार होते या उस दिन वो वहां ड्यूटी पर नहीं होते तो आज उनके बीच जीवित होते।